इंडिया में एक डेंजरस स्कैम चल रहा है और शॉकिंगली ये स्कैम को हम लोग बहुत ज्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं। हम लोग यूनिफॉर्म पहना देते हैं, फीस भर देते हैं, बुक्स परचेज कर देते हैं और बच्चों को बोल देते हैं कि बेटा जाओ, तुम्हारा जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा ही ब्राइट होगा। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि स्कूल है वो फ्यूचर है वो बना नहीं रहा है, बट स्टूडेंट्स का फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। Tonight, we are asking the difficult question: are unqualified teachers in our schools putting your children's future at risk? हर साल लाखों बच्चे फेल नहीं होते, उन्हें फेल किया जाता है। क्यों? बिकॉज उनके ऊपर एक सिलेबस नाम का जो मॉन्स्टर होता है उसको डम किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज, क्या हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ हम सर्वाइव कर रहे हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम का जो स्कैम है क्या वो बंद होगा? ये नहीं होगा। और सबसे बड़ा स्कैमर जो उसमें है वो कौन है? अनक्वालिफाइड टीचर्स, जो पढ़ाना भी नहीं जानता है, उनको कुछ आता भी नहीं है, कुछ लोगों के पास डिग्रीज भी नहीं है, फिर भी ये स्कैम चलता जा रहा है। एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मान लो कि एक लड़का है आदित्य नाम का, एवरी सिंगल डे स्कूल जाता है। वो हर रोज स्कूल में टीचर्स आएगा, पूरा का पूरा बोर्ड भर देगा, कुछ चीजें अंडरलाइन करवा देगा, बोल देगा कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो इसको, एग्जाम में आएगा। वो बच्चा घर पे आ गया, बुक ओपन की उसने, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इज थिंकिंग कि यार प्रॉब्लम कुड बी पॉसिबल, प्रॉब्लम मेरे में ही है। बट रियल में प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है? जो इंसान उसको पढ़ा रहा है ना, उसको ही पढ़ाना नहीं आ रहा है। मीन्स कि हमारे इंडिया के आधे से ज्यादा जो टीचर्स है वो टीचिंग करने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं है। डिग्री होना और टीचिंग करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इंडिया में ऐसे लाखों टीचर्स है जिनके पास डिग्रीज तो है बट दे कांट टीच प्रॉपरली। देखो यहाँ पे हम लोग दो फैक्टर्स की बात करेंगे, वरना कुछ लोग अभी बोल देंगे कि आप सारे वीडियो में क्रिटिसाइज करते हो, सॉल्यूशंस तो बाद में मैं दूंगा ही, शॉर्ट एंड सिंपल जो हर बार देता हूं मैं आपको। बट मैं यहाँ पे दो चीज के बारे में बात करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। कुछ टीचर्स के पास डिग्री है, सिर्फ नाम की डिग्री है। वो डिग्री कैसे लेते हैं आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाना नहीं आता है। कुछ लोग के पास डिग्री नहीं है, ठीक है, स्कूल उनको हायर कर लेगी फॉर लोअर पे, बट दे कैन टीच रियली गुड, तो वो भी अच्छी बात है। तो एग्जैक्टली क्या क्या फैक्टर्स है, क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, अगर आप चाहते हो कि उसमें चेंज आए तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। सच बताओ, ऐसा कितनी बार आप लोग के साथ हुआ होगा? टीचर्स आएगा, पूरा का पूरा बोर्ड भर देगा, आप बहुत कुछ उसमें लिख भी लोगे, आप कभी कभी रट्टा मार लोगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा। समटाइम्स इफ यू विल आस्क क्वेश्चंस टू योर टीचर कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? वो बाद में एक बार मैंने लिखवाया है वो रीड कर लेना। और अगर कोई रिलेटेबल टॉपिक भी पूछ लिया, देखो आउट ऑफ द सिलेबस टॉपिक का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि वो तो आपको आंसर देंगे ही नहीं। लेकिन आपने कोई रिलेटेबल क्वेश्चन भी पूछ लिया तो क्या बोलेंगे आपको कि बेटा ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इट इज आउट ऑफ द सिलेबस, बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब यू कैन नॉट इवन आस्क द क्वेश्चन, एंड दैट सिस्टम वी कॉल इट अ एजुकेशन सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। जस्ट थिंक अबाउट इट। हर बार वही 1990s की जो मेथड चलती आ रही है कि वही बोर्ड पे लिख दो, पूरा बोर्ड भर दो, सेम टू सेम चीज स्टूडेंट्स है उसको कॉपी कर देंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम मानते हैं, जो बिल्कुल ही अपग्रेड नहीं हुआ है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताता हूं मैं आपको। बहुत सारे टीचर्स है, वो टीचिंग में उनको टीच करना है इसलिए नहीं आते हैं, बट इसलिए आते हैं ताकि उनको जॉब की रिक्वायरमेंट होती है। और टीचिंग एक ऐसा फील्ड है पूरे इंडिया में जहां पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़ाना आता है आपको हायर कर लिया जाएगा। देखो, इतने सारे रिलेटेबल टॉपिक है कि स्कूल क्यों लो पे हायर करती है टीचर्स को, कुछ लोग की मजबूरी भी होती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ कुछ टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। उसमें दो अलग अलग कैटेगरी है। कुछ लोग के पास डिग्री नहीं है फिर भी अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ लोग विथ डिग्री भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बट मेन यहाँ प्रॉब्लम कौन सा है? जिनको आता नहीं है।
और उसमें भी दो कैटेगरी है, एक जिसके पास डिग्री है फिर भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक जिसके पास डिग्री नहीं है और भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो ये दोनों जो स्कैम है सबसे बड़े, वो इंडिया में बंद होने चाहिए, वरना हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं। और होता क्या है, एवरी सिंगल टाइम वी ब्लेम टू द स्टूडेंट्स। अगर मैथ्स नहीं आ रहा है, ब्लेम द स्टूडेंट्स। फिजिक्स कम है आपकी या फिजिक्स वीक में वीक हो आप, ब्लेम द स्टूडेंट्स। कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है, ब्लेम द स्टूडेंट्स। मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ब्लेम द स्टूडेंट्स। मतलब सब चीजों में स्टूडेंट्स के ऊपर ही ब्लेम डाल दो और खुद कोई ब्लेम लो ही मत। देखो, टीचिंग एक पैशन होता है, मैं भी कर रहा हूँ, इट्स बीन 8 इयर्स। आपका क्लास कैसा होना चाहिए वो, और आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए वो, आपसे बेटर आपको कोई नहीं सिखा सकता। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी क्लास को आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। वो 1990s वाली जो मेथड चल रही है, एक कॉमन सेंस की बात करें सबसे पहले। अब एक बात करते हैं, मान लो कि आपकी बुक है, वो बुक में सब कुछ दिया हुआ है, चाहे वो हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, इंग्लिश हो। अब वो सेम टू सेम चीज अगर आप बोर्ड पे लिख रहे हो, सो व्हाट आर यू टीचिंग टू द चिल्ड्रन? वो तो वो सेम बुक में से बच्चे भी रीड कर सकते हैं ना। हमारा काम क्या होना चाहिए कि जो चीज है जो बुक में लिखी हुई है उसको आसान लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में, या कोई बोरिंग टॉपिक है उसको इंटरेस्टिंग बना के बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना। बट आपको पता है वो तो आधे लोग को आता नहीं है, और जरा सा भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। तुम्हारे अंदर बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तुम कुछ कुछ बार बार पूछते रहते हो। आई नो, आई आई एम ऑल्सो हैंडलिंग लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं एकदम, मैं खुद बोलता हूँ देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन की जो क्लास डिस्टर्ब करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो जेन्युइन बच्चे हैं, व्हाटएवर परसेंटेज 60-70%, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके बारे में तो सोचना पड़ेगा ना हमें। एक सच सच बात बताओ, चलो, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और वो डॉक्टर बोलेगा कि भाई मुझे ठीक से सर्जरी नहीं आती है, क्या आप करवाओगे सर्जरी? नहीं करवाओगे ना, डेफिनेटली। तो ये तो आप क्या कर रहे हो, आपकी पूरी लाइफ जो आगे जाके डिपेंड होने वाली है आपके फ्यूचर के ऊपर, चाहे आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो वो एक बंदा या बंदी जो आपको सिखाने वाला है, फ्रॉम whom यू गोना टीच, या फ्रॉम whom यू गोना लर्न, ठीक है, जिससे आप सीखने वाले हो, उनको ही नहीं आता हो तो जस्ट थिंक अबाउट योर फ्यूचर। प्रॉब्लम यही है, मुझे पता है आप में से हार्डली लोग, कुछ लोग पूरा वीडियो देखोगे, कुछ लोग बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया में यही चलने वाला है, कभी कोई चेंज नहीं आने वाला है। बट कुछ जितने भी परसेंटेज ऑफ पीपल, ठीक है, इन इंडिया, जिनको लगता है कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में चेंज होना चाहिए, आप सोचो ना, आप उससे सीख रहे हो जिनको खुद कुछ नहीं आता है। अब कोई क्रिकेटर है, व्हाट्स है वो क्रिकेटर, विराट कोहली, एम एस धोनी, ठीक है, अब वो ऐसे लोगों से अगर प्रैक्टिस सीखे जिनको खुद क्रिकेट खेलना नहीं आता है, डू यू थिंक वो इतने बड़े बन पाए होते हैं? स्पोर्ट्स में आपके जो कोच है, वो कोच को प्रॉपर कोचिंग तो आनी चाहिए ना। तो वैसे ही सेम टू सेम, जो टीचर से आप कोई भी सब्जेक्ट सीख रहे हो, जिसको आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो फ्यूचर में, वो टीचर को तो सिखाना आना चाहिए ना। वही आउटडेटेड सिलेबस, आउटडेटेड मेथड को लेके बैठ जाएंगे और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर समटाइम्स व्हाट विल हैपन, क्या होता है, जो बच्चा होता है ना, वो अपने आप को ही कोसता रहता है। ही और शेल थिंक कि यार मेरे में कोई बुराई है, मुझे ही नहीं आता है, शायद टीचर तो ठीक ही है, ठीक है, मैं ही इतना डम हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। पर डीप डाउन इनसाइड अवर हार्ट, वो टीचर जो पढ़ा रहा है, उसमें से आधे टीचर तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए पढ़ाते हैं। मतलब बस सिलेबस खत्म हो जाए, बात खत्म, समझ में आया नहीं आया कोई नहीं, कोई आपको क्लास के बाद पूछता भी नहीं है कि बेटा समझ में आया। कुछ कुछ ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं, अच्छी अच्छी स्कूल्स होती है जहाँ पे टीचर का एवोल्यूशन होता है, वो लोग पूछेंगे डेफिनेटली, बिकॉज उनको सब चीजें मैटर करती है। बट मोस्टली जगह पे ये कभी पूछते नहीं है। और हमारी महान महान स्कूल भी कम नहीं है। हाईली क्वालिफाइड टीचर जो अच्छा पढ़ा सकते हैं उनको ज्यादा फीस देनी पड़ती है, मतलब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो उनको वो रखेंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, 10-15-20 हजार में जो सबसे कम पैसों में मिलेगा, भले ही उसको पढ़ाना ना आता हो, एज अ टीचर ऊपर दिखा तो सकते हैं सीबीएसई में या कोई भी बोर्ड में कि भाई ये टीचर हमने रखा हुआ है, तो उसको कर लेंगे। उसके बारे में भी बाद में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की स्कूल भी कैसे कैसे स्कैम्स करती है, स्टूडेंट्स के साथ भी और पेरेंट्स के साथ भी। देखो, एजुकेशन को हमने लर्निंग नहीं, एक रूटीन बना दिया है। मैंने पहले ही बोला, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल, हार्डली 2 to 3 मिनट्स में आपको सारे सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं। बहुत ही इजी है, कोई भी टीचर भी अगर ये वीडियो देख रहा हो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट whenever you are teaching something, it has to be a two-way communication, not the one-way communication.
हमें रोबोट प्रोड्यूस नहीं करने हैं, हमें आगे के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या सीएस या इवन टीचर्स वो प्रोड्यूस करने हैं। अगर उनसे आप बात ही नहीं करोगे तो उनको कैसे पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे हैव इन देयर माइंड। आप आओगे, बुक ओपन करोगे, पढ़ाई खत्म करके या सिलेबस खत्म करके निकल जाओगे, वो बच्चा आपसे कभी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। पहले तो टू वे कम्युनिकेशन रखो। आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, दे कैन मीट यू। क्लास में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द लेक्चर्स पूछना स्टार्ट करो। उसके बाद बहुत सारी स्कूल, अच्छी स्कूल जो होती है वो क्या करती है, टीचर्स ट्रेनिंग करवाती है। अगर कोई नया नया टीचर भी आया है जिसको पढ़ाना नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सीनियर टीचर्स होते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं। या मान लो कि आप यूट्यूब में अलग अलग वीडियोस देख सकते हो, बाकी भी बहुत सारी चीजें होती है, वो एज अ टीचर भी आप कर सकते हो। देखो, टीचर और स्टूडेंट्स इनका जो रिलेशन होता है वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा बच्चा जो 4 से 5 साल आपके साथ रहने वाला है, आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स की फैन फॉलोइंग इतनी जोरदार होती है। उसका रीजन क्या है? दे आर नॉट जस्ट टीचिंग, ठीक है, वो उनका पैशन फॉलो कर रहे हैं, वो बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं, और हार्ड से हार्ड टॉपिक है उसको इजी बनाना सीखो। आप एआई का यूज करो, यूट्यूब का यूज करो। अगर और कोई ऐसे अच्छे अच्छे रोल मॉडल आपका टीचर है, ठीक है, जो अलग अलग सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे बात करो आप। तभी जाके हमारा कंट्री या हमारी कंट्री में चेंज आएगा। और बच्चों से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर मान लो कि इफ एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, इफ ही और शी इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन, उनको एनकरेज करो, उसको डीमोटिवेट मत करो। Just tell them that okay beta, if you have that doubt you can ask me 100 times or 1000 times। so वो कंफर्टेबल हो जाएंगे कि ओके ओके, कि अगर मैं ये सर और मैम के पास जाऊंगा या जाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे नहीं। ऐसे ही होती है फैन फॉलोइंग। धीरे धीरे वो आपके ऊपर ट्रस्ट करना चालू करेंगे। और कोई ऐसा बच्चा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप मैथ्स पढ़ाते हो, वो बच्चे को मैथ्स नहीं आता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, बोरिंग लगता है उसको, या समझ में नहीं आता है, आपकी मेथड की वजह से, कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हो अच्छी वाली, उसको अगर वो सब्जेक्ट आ गया ना, आई कैन गारंटी यू वो आपको जिंदगी भर याद रखेगा, वो कभी आपको भूलेगा नहीं। ये छोटे छोटी चीजें हैं, उसको ही हम इम्प्रूव करेंगे ना। और सेकंड थिंग, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड है, बीएड बीएड एमएड जो भी कर लेते हो, बट पढ़ाना नहीं आता है, तो मैंने उसको बोला वो ये सारे स्किल्स इंप्रूव करो। जो ऐसे टीचर है, ठीक है, जिनको पढ़ाना है, एक पैशन है, बट उनके पास डिग्री नहीं है। मुझे भी पढ़ाना था, आई हैड अ पैशन ऑफ टीचिंग, बट आई डिडंट हैव, एट दैट टाइम मेरे पास डिग्री नहीं थी, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आई हैव टेकन द डिग्री। ठीक है, क्वालिफाइड टीचर्स बनने के लिए डिग्री तो जरूरी ही है, तो वो डिग्री ले लो आप पहले से ही। वो दोनों कंबाइन करोगे ना, आपके पास डिग्री भी होगी, पैशन भी होगा, आप पढ़ा भी रहे हो, डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू। आपने ये भी देखा होगा कि भले कुछ टीचर्स है वो बहुत कम पैसे कमाते हैं, इंडिया में टीचिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, कुछ टीचर्स बेचारे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्लास भी ऐसी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, पे स्केल बहुत कम है, इसके ऊपर भी वीडियोस में बनाने वाला हूँ आगे जाके। बट आपने कुछ टीचर्स भी देखा होगा जिनकी फैन फॉलोइंग भी है, पैसे भी बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, और इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट भी है। सो डेफिनेटली आपको ये भी मिल सकता है, और स्टूडेंट्स भी आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। देखो, एक दिन आएगा जब स्टूडेंट्स है वो मार्क्स नहीं लेकिन अंडरस्टैंडिंग डिमांड करेंगे। पेरेंट्स है वो पूछेगा क्या मेरा बच्चा रट्टा तो नहीं मार रहा है ना, और स्कूल्स है वो फैक्ट्री नहीं है, और स्टूडेंट्स है वो प्रोडक्ट नहीं है, हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना है। टाइम इज चेंजिंग, बहुत सारे टीचर्स बहुत कुछ आगे जाके है, उसको इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, नई नई स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी। और अगर आप चाहते हो कि एक डिबेट स्टार्ट हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या क्या चेंजेस आने चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। एक क्वेश्चन पूछना बंद मत करना कि आर वी जस्ट टीचिंग और कंप्लीटिंग द सिलेबस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक थियोरेटिकल टॉपिक होता है इंग्लिश में टेंसेस, जो सब लोग को काम में आता है। इवन कोई ऐसा टीचर भी है वो कैन नॉट स्पीक परफेक्टली और फ्लुएंटली, तो वो एक थियोरेटिकल को प्रैक्टिकल में किस तरह हम सिखा सकते हैं, उसका मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था टेंसेस के बारे में, which was my first video and people showed me lots of love। बहुत सारी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी आई थी, तो वो वाला वीडियो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाकी हम सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चैलेंज के साथ और एक नए इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ। जय हिंद।